नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। यूरिया खाद में 46% नाइट्रोजन होती है, हम सब जानते हैं। नाइट्रोजन हम सब लिविंग बींग्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, पौधे हों, पशु हों, मनुष्य हों, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। हमारे आसपास वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। उस हवा में जिसमें हम सांस लेते हैं ये कलरलेस होती है, लेकिन प्रकृति का खेल देखो कि हम या पौधे या पशु पक्षी इस 78% को, बहुत ज़्यादा जो वातावरण में अवेलेबल है, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ऑक्सीजन गैस जो बहुत कम होती है उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हमें और पशुओं को नाइट्रोजन हमारे भोजन से मिलती है जो हम खाते हैं। हाई प्रोटीनियस फूड जैसे कि मीट, मछली, ड्राई फ्रूट्स हैं, दालें हैं, इनमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। प्रोटीन का मेन कंपाउंड जो है ना, कंपोनेंट है, वो नाइट्रोजन ही है। प्रोटीन से जो मसल बनती है ना जो। और पौधे नाइट्रोजन को ज़मीन में से जड़ों के द्वारा लेते हैं, जो पानी में घुल के जड़ों के द्वारा जो पौधों के अंदर जाती है। पौधे बढ़वार के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। और हम किसान भाई इस यूरिया खाद को, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, बाज़ार में 45 किलो के कट्टों में मिलता है, और लाकर अपनी ज़मीन में छिड़कते हैं। अब बात ये आती है कि ये नाइट्रोजन बनती कैसे है, ये यूरिया बनती कैसे है, नाइट्रोजन हमें मिलती कैसे है। सोर्स तो इसका हवा ही है ना, वंडरफुल। अब दो बातें हैं, प्राकृतिक तौर पर भी नेचुरली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में ट्रांसफ़र होती है नाइट्रोजन गैस, कुदरती होती है ट्रांसफ़र, और पौधों में फिक्स भी होती है। इसके दो तरीके हैं। पहले हम इस नेचुरल प्रोसेस की बात करते हैं, फिर फैक्ट्री में कैसे बनती है उसकी बात करेंगे। पहला प्राकृतिक तरीका, बिजली। हाँ जी, आसमानी बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन हमारे खेतों में, ज़मीन में ऐड होती है। अब ये बात कुछ इंटरेस्टिंग बनती जा रही है हम सब के लिए। अब क्या होता है कि जब बिजली चमकती, कड़कती, गरजती है तो बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है। तो जो वातावरण में जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, जो 78% होती है, वो इस एनर्जी के कारण जो है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन हो सकती है, और ये नीचे आकर जो है ना हमारी ज़मीन में समा जाती है, और हमारी फसल इसमें से नाइट्रोजन ले लेती है, कुछ यूरिया उसको मिल जाती है। तो हमारी फसल में जब बारिश आती है तो फसलों का रंग इसीलिए ही हरा भरा हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई जो ज़मीन से हम पानी देते हैं ट्यूबवेल से निकाल के, उसकी अपेक्षा बारिश का पानी इसीलिए भी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ नाइट्रोजन भी होता है। अब दूसरा तरीका जिसमें नाइट्रोजन गैस में ऐसे चेंजेस आते हैं कि पौधे इनको न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज़ कर लेते हैं, वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन जीवाणुओं को नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं। यह बात तो हमारे वैसे काफ़ी किसानों को पहले से ही पता है कि दालों की फसलों के लिए राइजोबियम जीवाणु और अनाज वाली फसलों के लिए अज़ोटोबैक्टर जीवाणु होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ज़मीन में जिंदा ही होते हैं। जड़ों में ना गांठें बना लेते हैं, गांठों के अंदर जो है ना नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। परमात्मा ने हमें इस प्रकार से नाइट्रोजन फैक्ट्री हमारे हाथ में भी दी हुई है। मार्केट में ये जीवाणु आसानी से उपलब्ध होते हैं, सस्ते होते हैं। इनको गुड़ वाले पानी में मल्टीप्लाई करके हम अपने खेतों में डाल सकते हैं, तो हमें यूरिया कम प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब कई कंपनियां इन स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बना रही हैं। अब ये आप क्या करो, एक बार ये आप ख़रीद लो, 2 किलो गुड़ को 200 लीटर पानी में घोल के इस बैक्टीरिया को जो आप बाज़ार से लाए हो उसके अंदर डाल दो, और 7 दिन के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। करोड़ों हमें मिलते हैं, ये अरबों खरबों बन जाएंगे। पर रोज़ इनको हिलाना पड़ेगा, 5, 6, 7 दिन में ये तैयार हो जाते हैं, फिर हम इनको खेतों में डाल सकते हैं। अब जो बल्क में बनती है, जो तीसरा तरीका है, यूरिया खाद को, फर्टिलाइज़र को फैक्ट्रियों में बनाने का तरीका है। वहाँ पर भी नाइट्रोजन जो है ना हवा से ही ली जाती है, हवा से ही बनती है यूरिया। अब ये इंडस्ट्रियली प्रोडक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर जो हमें नाइट्रोजन मिल रही है वो हमारी फसलों की नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती। अब हम पैदावार बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इस इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हैबर-बॉस प्रोसेस भी कहते हैं। ये बड़ी बड़ी केमिकल लेबोरेटरीज, फैक्ट्रीज में बनती है यूरिया। ये मैंने विकीपीडिया से लिया है, फ्री एनसाइक्लोपीडिया है। जो यूरिया का फार्मूला होता है CONH2 की (2). इसको जो है ना कार्बामाइड भी कहते हैं। अब यहाँ देख लो, ये इस तरह से होता है, एक ऑक्सीजन के साथ
ये 2 नाइट्रोजन होती है और 4 हाइड्रो, 2 इधर हाइड्रोजन 2 इधर, 4 हाइड्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन के साथ इसमें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। अब ये जो यूरिया होता है ना, ये रंगहीन, स्वादहीन, पानी में जल्दी घुल जाता है और जहरीला नहीं होता, ना ही एसिडिक होता है ना ही एल्कलाइन होता है। तो पहले नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स करके बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, दबाया जाता है। इतना प्रेशर दिया जाता है कि भाई जो नॉर्मल हमारा एनवायरमेंटल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे 200 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है। जब उसको दबा दिया जाता है तो लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड इतनी हीट के ऊपर उसको गर्म किया जाता है ताकि वो एमाइड बन जाता है। एमाइड जब बन जाता है फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है और फाइनली हमें दानेदार यूरिया की प्रोडक्शन होती है, वो मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप किसी भी कंपनी का यूरिया ले लो, नाइट्रोजन जो है ना 46% जो है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, हम इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर इस यूरिया को हम यूज़ करते हैं, 35-40% ही पौधे इसको प्रयोग कर सकते हैं, बाकी जो है ना कुछ पानी के साथ घुल के नीचे चला जाता है, कुछ गैस बन के एनवायरनमेंट में वापस चला जाता है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। आज की वीडियो यहीं तक, बातें आपसे और करता रहूँगा। मेरी ये वीडियो आपको, मेरा प्रयास आपको सार्थक नज़र आता हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब दो। शेयर मतलब अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू जी।